राम मंदिर में जो बाल रूप में राम जी की प्रतिमा बनेगी, ऐसी दो शिलाएं, एक सीता जी और एक राम जी की शिला उस गंडकी नदी के पत्थर से ही बनेगी। उन्होंने बड़ी विधि विधान से पूजन करके जगह जगह जहां पर उनका पूजन अर्चन करके उन्हें अयोध्या जी लाया जा रहा है। वहां की सरकार ने कहा कि बिटिया हमारे यहाँ की थी तो हमारे यहाँ से भी कुछ उनकी ससुराल में जाएगा। अरे पहले भी जाता था तो अब भी जाएगा। अब भी जब उनका मंदिर बन रहा है तो हम कुछ ना कुछ ससुराल की तरफ से राम जी को प्रदान करेंगे। तो वहां से ऐसा ही चला आ रहा है। सुंदर से वर्णन बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा के, भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश। सूर्य वंश चला। श्राद्ध इनके पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं थी तो ये लोग वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी से कहा, महाराज हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, हम पुत्रयष्टि यज्ञ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा पुत्रयष्टि यज्ञ? बोले ठीक है करो। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से कहा कि जाओ सुंदर सा पुत्रयष्टि यज्ञ इनके घर पर कर दो। सुंदर सा पुत्रयष्टि यज्ञ होने वाला था। ब्राह्मणों की दक्षिणा नियुक्त कर दी। तुरंत रानी ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया। सभी ब्राह्मणों से रानी ने कहा कि तुम इधर आओ, देखो अगर हमारे घर में पुत्र हुआ तो तुम सबकी दक्षिणा कट हो जाएगी, अगर हमारे घर में पुत्री हुई तो तुम्हारी दक्षिणा डबल। भारतवर्ष की ऐसी पहली माता हैं जो पुत्री के लिए संघर्ष कर रही है। ज्यादातर माताओं का अगर मन बिगड़ता है तो पुत्री से बिगड़ता है। कहती हैं कि हम तो सोच रहे थे घर में बेटा होगा लेकिन यहाँ तो बिटिया आ गई। लेकिन श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा ब्राह्मणों से कह रही, अगर हमारे घर में बालक आया तो तुम सबकी जितनी दक्षिणा हमने नियुक्त की है सबकी आदि कर देंगे, कट कर देंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि महारानी ऐसा क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा हम ऐसे मंत्र पढ़ना कि हमारे घर में बिटिया, अगर हमारे घर में बिटिया आई तो हम तुम्हें दुगना धन प्रदान करेंगे, दक्षिणा करेंगे। ब्राह्मण देवता सब प्रसन्न हो गए। बाबा ज्यादातर माताओं का मुख बिगड़ता है कि हम तो सोच रहे थे बेटा होगा लेकिन ये बिटिया हो गई। लेकिन बिटिया भी सौभाग्यशालियों को प्राप्त होती है। हर कन्या के भाग में एक पिता होता है लेकिन हर पिता के भाग में एक कन्या नहीं होती। जो भाग्यशाली हो उसके घर में आकर के कन्या जन्म लेती है और कन्या अपने भाग्य से स्वयं लेकर के आती है, वो आपका कुछ ले जाती नहीं। जो उसके भाग्य का हो वो लेकर के आएगी और अपने भाग्य से ही लेकर के जाती है। कोई अपने बिटिया को अपने ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए। एक बार एक नव दंपत्ति जाते हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाकर के अल्ट्रासाउंड कराते हैं और जब चेक करते हैं उनके गर्भ में एक बालिका होती है। वो कहते हैं महाराज इसे हटवा दीजिए, हमें ये बालिका नहीं चाहिए। हमारे घर वाले कितनी बातें करेंगे, दुखी होकर के उसे करने लगे। जैसे ही डॉक्टर ने चेकअप किया कि गर्भ से आवाज आई है बाबुल तुम मुझे कैसे ही रख लो, कैसे भी रख लेना लेकिन मुझे नष्ट मत करो। तुम मुझे प्यार दो या मत दो, अरे जूठन खिला देना मैं वो खा लूंगी, उतरन के कपड़े पहन लूंगी लेकिन तुम मुझे नष्ट मत करो। चाहे न प्यार देना, चाहे ना दुलार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बिटिया कहती बाबुल या तो मुझे तुम प्यार बिल्कुल मत देना, दुलार मत देना, तुम जैसे रखोगे मैं रह लूंगी लेकिन तुम मुझे नष्ट मत करो, मारो मत। चाहे ना प्यार देना, चाहे ना दुलार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना।
से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। वो कन्या कहती है बाबुल तुम भैया की जूठन खिला देना, मैं खा लूंगी। तुम भैया के उतरे हुए कपड़े दे देना, पहन लूंगी। लेकिन मैं कभी तुमसे जिद नहीं करूंगी कि तुम मुझे नए कपड़े ला करके दो, या मुझे तुम्हें ऐसे वस्तु ऐसे खिलौने ला करके दो। तुम जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगी। कर लूंगी गुजारा खाकर मैं भैया की जूठन से। कर लूंगी गुजारा खाकर मैं भैया की जूठन से। कर लूंगी गुजारा खाकर मैं भैया की जूठन से। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। तन ढक लूंगी मैं अपना सब लोगों की उतरन से। तन ढक लूंगी मैं अपना की उतरन से। कहती है बाबुल जैसा पहनाओगे पहन लूंगी, अगर कोई गलती हो जाए तो उसी दिन इस गर्दन को उतार देना। जय हो। कोई गलती हो जाए तो, कोई गलती हो जाए तो, कोई गलती हो जाए तो, कोई गलती हो जाए तो गर्दन उतार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। ओ बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। और कन्या कहती है बाबुल तुम जिस खूंटे से बांधोगी मैं उस खूंटे से बंध जाऊंगा। अरे तुम मेरा संबंध जहां कर दोगे मैं वहां चली जाऊंगी। मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगी कि मेरे योग ये है अथवा जिस खूंटे से बांधोगे उस खूंटे से बंध जाऊं। जिस खूंटे से बांधोगे उस खूंटे से बंध जाऊं। कन्या कहती है बाबुल तुम मुझे जहां भेज दोगे मैं चली जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वर मेरे लायक है या नहीं। मैं जहां तुम कहोगे वहीं जाऊंगा। जिस खूंटे से बांधोगे उस खूंटे से बंध जाऊं। जिस खूंटे से बांधोगे उस खूंटे से बंध जाऊं। पर बिना बुलाए मेरे बाबुल तेरे द्वार कभी ना आऊं। पर बिना बुलाए मेरे बाबुल तेरे द्वार पे ना आऊं। कन्या कहती है कि जब मेरा कन्यादान कर दोगे 7-5 वचन में कहा जाता है कि तुम्हारे पिता के घर कुछ भी कार्य हो रहा हो, अगर तुम्हारा पति अनुमति ना दे तो तुम्हें अपने घर से नहीं आना चाहिए। माता सती ने वही किया। पिता के घर में यज्ञ था लेकिन भोलेनाथ की अनुमति लेकर ही यज्ञ में गई थी, अपने मन से नहीं। तो यहाँ पर वो कन्या वो ही कह रही है
पर बिना बुलाए मेरे बाबुल तेरे द्वार कभी ना आऊं। पर बिना बुलाए मेरे बाबुल तेरे द्वार पे मैं न आऊं। तुम मुझको विदा कर देना, तुम मुझको विदा कर देना, तुम मुझको विदा कर देना, तुम मुझको विदा कर देना। दिल से विसार देना, दिल से विसार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। और कन्या कहती है बाबू तुम मुझको विदा करके फिर गंगा तो नहाओगे। तुम मुझको विदा कर करके तुम गंगा नहा आओगे। बहुत लोग कहते हैं सबके विवाह हो गए, एक बिटिया बची है, जय गंगा मैया की। इसका विवाह और करें और फिर गंगा जी स्नान कर लें। गंगा स्नान के लिए कब जाते हैं? जब हमारे ऊपर अधिक पाप है। तो कन्या एक पिता के ऊपर क्या बोझ है या पाप है जो तुम उसका विवाह करके गंगा नहाने जा रहे हो? तो वही कन्या कहती है तुम मुझको विदा करके फिर गंगा तो नहाओगे। तुम मुझको विदा कर फिर तुम गंगा नहा आओगे। ससुरे से उठी मेरी अरती जरा देख जरा आओगे। ससुरे से उठी मेरी आरती तुम देख के तुम आओगे। वो कन्या कहती है बाबुल मैं चली जाऊंगी, तुम गंगा नहा लेना, लेकिन जिस दिन मेरी ससुराल से आरती उठे उस दिन इस मुख को देखने के लिए तुम आ जाना। तुम एक बार तो वहां चले आना। ससुरे से उठी मेरी आरती मुख देख मेरा आओगे। ससुरे से उठे मेरी अर्जी मेरा मुख तो देख आओगे। तुम मेरी चिता पर आकर, तुम मेरी चिता पर आकर, तुम मेरी चिता पर आकर, तुम मेरी चिता पर आकर आंसू तो डाल जाना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना। बाबुल जन्म से पहले मुझको की जय हो। श्रद्धा नामक पत्नी से उन्होंने पुत्रिष्ट यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए और रानी के गर्भ से पुत्री उत्पन्न हुई। राजा ने कहा महाराज हमने तो यज्ञ करवाया था कि हमारे यहाँ पुत्र हो, लेकिन हमारे घर में पुत्री हुई है। जब ये बात ब्राह्मणों को पता चली तुरंत गुरुजी ने वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण देवता इधर आओ, गलती कैसे हो? ब्राह्मणों ने कहा महाराज रानी ने कहा अगर पुत्र होगा तो तुम्हारी दक्षिणा कट कर देंगे और अगर पुत्री हुई तो दक्षिणा डबल, इसीलिए हमने मंत्र बदल दिए। वशिष्ठ जी ने कहा जब तुम पति पत्नी की मति एक नहीं बुद्धि एक नहीं, तुमने ब्राह्मणों को फंसा दिया।
लेकिन इन्होंने कहा नहीं महाराज, श्राद्ध मनु ने कहा मुझे तो पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा अब क्या हो सकता है, पुत्री हो गई, इसी से काम चलाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप कुछ करिए, हमें पता है कि आप कुछ कर सकते हैं। तुरंत वहीं पर कहते हैं उन्हीं ने उस पुत्री को ही पुत्र बना दिया, उसका नाम पड़ा शर्याती। कहते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ करने के चाहते थे तो इनके पुत्रेष्टि नहीं हुआ, तो इन्होंने शर्याती मुनि को बहुत सुंदर सा वर्णन आ जाता है और शर्याती इनका नाम पड़ता है। इन्हीं के वंश में आगे चल के इक्षु, नृग, दृष्ट, गष्ट, करुष और नयुंस, प्रदक, नग, कवि, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। जो सबसे बड़े शर्याती जी थे इनका वंश का विस्तार नहीं हुआ। इन्हीं के वंश में एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था सुकन्या। एक बार अपने पिताजी के साथ ये गई वन में, तो चमन मुनि के आश्रम में पहुंच गए। गंगा नदी के तट पर चमन मुनि का आश्रम है। चमन मुनि के आश्रम में चमन मुनि जैसे ही बैठे हुए थे, वो इतना भजन कर रहे थे, उनके सारे शरीर में दीमक लग गई, केवल नेत्र नेत्र दिखाई पड़ रहे। सुकन्या ने लिया और एक कांटा लेकर के भगवान के उनके नेत्रों में चला दिया। चमन मुनि के दोनों नेत्र फूट गए और राजा अपने घर को आए, सभी का मलमूत्र बंद हो गया। तुरंत वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने कहा तुमने किसी संत का अपमान किया है, तुमने किसी संत का अपमान किया है, तिरस्कार किया है। तुरंत जाते हैं चमन मुनि से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। चमन मुनि से कहते हैं सरकार हमारी बिटिया से गलती हो गई। चमन मुनि ने कहा कि तुम्हारी बिटिया से तो गलती हो गई, जीवन हमारा बर्बाद हो गया। अरे जिंदगी भर अंधे बने बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा सरकार हमारी इस बिटिया ने जिंदगी खराब की, यही कन्या हम आपको दे देते हैं, ये आपकी सेवा करेगा। तो सुकन्या का विवाह चमन मुनि के साथ संपन्न हुआ और चमन मुनि की सुकन्या ने बहुत सेवा करी। एक दिन सेवा करते करते चमन मुनि को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा हमने थोड़े से लोभ के कारण इस कन्या को ये कर लिया। उनके मन में दुख हुआ। उन्होंने एक दिन देवताओं के वैद्य आए, उनसे कहा कि तुम इधर आओ, हमें ऐसी औषधि खिलाओ कि नम यौवन और संपन्न हो जाए। उन्होंने कहा महाराज हम तुम्हें औषधि खिलाएंगे। देवताओं के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार, जो औषधि बनाते हैं। उन्होंने कहा हम ऐसी औषधि और ऐसा चमन प्राश बना करके खिलाएंगे, तुम बुढ़े से जवान हो जाओगे और आंखें तुम्हारी ठीक हो जाएगी। ऐसा चमन प्राश बनाकर खिलाया कि चमन मुनि की आंखें ठीक हो गई और स्वस्थ हो गए, 16 वर्ष के हो गए। एक दिन शर्याती राजा ने आकर के देखा कि उनकी पुत्री एक युवा के साथ बैठी है। उन्होंने कहा तुमने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। सुकन्या ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी ये और कोई नहीं चमन मुनि। उन्होंने कहा चमन मुनि तो बहुत वृद्ध थे। बोले अश्विनी कुमारों ने ऐसी औषधि खिलाई कि फिर से स्वस्थ हो गए। बोले अच्छा। उन्होंने कहा एक काम करो, अब तुम एक यज्ञ करो और यश यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाओ। उसमें सभी देवताओं को बुलाया गया और अश्विनी कुमारों ने कहा था हमें देवताओं के बीच में बिठा करके पंगत में प्रसादी करवाई। और जैसे ही भोजन का नंबर आया और प्रसादी जैसे ही लगी कि अश्विनी कुमार आकर के देवताओं के पास आकर बैठ जाते हैं और देवताओं के पास आकर के बैठ कर जाते हैं। और अश्विनी कुमारों ने सुंदर सा उन्हें किया और अश्विनी कुमारों को लिए जैसे ही मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठाया। चमन मुनि ने मंत्र पढ़ा और हाथ पत्थर का हो गया। इंद्र ने कहा ये हमारा हाथ पत्थर का किसने कर दिया? चमन मुनि ने कहा हमने। बोले क्यों? बोले इन अश्विनी कुमारों को अपने पास बैठा करके भोजन कराओ। अगर तुम इन्हें भोजन नहीं कराओगे तो तुम्हारा हाथ ऐसा ही बना रहेगा। इंद्र ने उनकी बात को स्वीकार करी और उनको बिठा करके भोजन कराया। कहते हैं शर्याती के वंश में आगे चल के रेवत हुए और रेवत के कुकुदमी इनकी बेटी थी रेवती। रेवती जी इतनी सुंदर थी कि कुकुदमी उन्हें लेकर के सारे संसार का भ्रमण किया, लेकिन उनके लिए कोई वर नहीं मिला। ये वर को ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए।
ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज आपके पंचांग में देखकर बताइए हमारी कन्या के लिए कौन सा वर अच्छा होगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए बोले कुकुदमी मेरे युग में तुम इतनी देर रुक गए, इतनी देर तो पृथ्वी पर कितने युग बीत गए। तुम हो सतयुग के राजा, इस समय द्वापर चल रहा है। भगवान कृष्ण वहां प्रकट होने वाले हैं, उनके बड़े भाई बलराम के साथ तुम अपनी पुत्री का विवाह कर दो। कुकुदमी वापस आए तब तक भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका था और बलराम जी के साथ उन्होंने विवाह कराया तो कन्हैया बलराम जी को छेड़ने लगे, कहने लगे दाऊ दादा बड़े भाभी के तो बड़े ही ठाठ हैं, जब भी तुमसे बात करेंगी तो झुक करके करेंगी। क्यों? क्योंकि सतयुग में लोग अपने हाथ से कितने हाथ के होते थे? 21 हाथ के, और त्रेता में 14 हाथ के, और द्वापर में 7 हाथ के, और कलयुग में 3.5 हाथ के। लोग सभी लोग अपने हाथ से 3.5 हाथ के सब होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। यहां मत नापने लगना, घर जाके आराम से नाप लेना। हाथ से सभी की लंबाई 3.5 हाथ की है, घर जाकर के नाप लेना। पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। 3.5 हाथ से कोई ज्यादा नहीं होगा, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो। तो ये हैं सतयुग के राजा। अब रेवती जी हैं 21 हाथ की और दाऊ दादा है 7 हाथ के। तो अब बहू रानी कितनी ऊंची। कन्हैया चिढ़ाने लगे कि दाऊ दादा बहू रानी के तो बड़े ठाठ हैं, जब भी तुमसे बात करेंगे तो झुक के ही बात करेंगे। दाऊ दादा सोचने लगे ये नटखट है, जीवन भर मुंह को चढ़ावेगो। तुरंत उनने हल मूसल से लियो, रेवती जी के कंधे पे धरो, एक झटका मारा कि अपने बराबर कर लिया। रेवती जी उसी दिन से डर गई। आप सबको झांकी एक साथ मिलेगी, राधा कृष्ण की, सीताराम लक्ष्मी नारायण, लेकिन रेवती जी दाऊ दादा के साथ नहीं है, दूर खड़ी है। दाऊ जी के मंदिर में जाकर के देखो तो दाऊ जी अकेले खड़े हैं, एक कोने में रेवती जी दूर हाथ जोड़कर खड़ी हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं उसी दिन से रेवती जी डर गई और उनके पास नहीं आई। कहते हैं इन्हीं के वंश में आगे चल के नवग हुए, नवग के नाभाग, और नाभाग के श्री अमरीश जी महाराज। अमरीश जी महाराज परम वैष्णव भक्त थे। चक्रवर्ती राजा होने के साथ साथ भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते थे। चक्की पीसते थे, भगवान के मंदिर की झाड़ू अपने हाथों से लगा देते। अगर कोई मंदिर बनवा भी देता है तो उसमें झाड़ू नहीं लगता, धूल चढ़ रही है। भगवानों के लिए वस्त्र नहीं पहनाते। नियम तो ये है कि जितनी बार हम अपने लिए वस्त्र खरीदें उतनी बार ठाकुर जी के लिए वस्त्र लाना चाहिए। अरे इस संपत्ति, ये धन किसने दी है? आपकी है, आपके पूर्वजों की है। अरे किसकी है? भगवान ने ही तुम्हें प्रदान की है। एक भगवान तुम्हारे दिमाग का कनेक्शन गड़बड़ कर दें तो सारी 2 दिन में बेच के भाग लोगे, उल्टे सीधे कामों में बर्बाद कर दोगे। तो जब जब हम वस्त्र खरीदें तब तब ठाकुर जी को खरीदना चाहिए। अगर इतना नहीं हो सके तो दीपावली है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, या कोई सुंदर सा उत्सव हो रहा, उस समय भगवान के लिए वस्त्र लाना चाहिए। ये मंदिर नहीं, घर की व्यवस्था ही बता रहे। नहीं सोचो कि पंडित जी मंदिर की अकेली बता रहे। अपने घर में भी अगर भगवान रखे हों तो उनके लिए भी वस्त्र। बहुत सौ के घर में भगवान बिना वस्त्र के बैठे होंगे। सर्दी में हम अपने लिए गर्मी वस्त्र पहनते हैं, वैसे ठाकुर जी के लिए भी गर्म वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए। खिलाने पिलाने में ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। भगवान लहसुन प्याज बिना युक्त भोजन करते हैं, क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति पाई जाती है लहसुन में और प्याज में। अगर इन चीजों का आप भोजन करेंगे तो आपका मन फिर भजन में नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं सात्विक प्रवृत्ति का भोजन करो तभी तुम्हारा भजन हो सकेगा। जो जैसा आप भोजन करें सात्विक ठाकुर जी को, अगर आप सात्विक नहीं करते हैं तो घर में काजू किशमिश बादाम लाइए, डिब्बे में भर करके रखिए। एक कटोरी ठाकुर जी के बर्तन भी अलग रखिए। ऐसे नहीं कि जिनमें आप भोजन करते हैं उन्हीं में ठाकुर जी को रखा और ले गए। नहीं, झूठे बर्तन कभी पूजा पाठ में यूज नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के बर्तन अलग रखिए। अगर सामर्थ्यवान है तो स्वर्ण के लाइए, और अगर सामर्थ्य कम है तो चांदी के, नहीं तो तांबे अथवा पीतल, और कम सामर्थ्य है तो स्टील के तो ला ही सकते हैं। इतना भी नहीं है तो मिट्टी के बर्तन रखो। ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। भोग लगा करके मांझ के प्रसाद सब में वितरण करके बाद में साफ कर उन्हें रख देना चाहिए।
जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उसके अनुसार ठाकुर जी के लिए सुंदर से भोग की व्यवस्था भी करना चाहिए। तो अमरीश जी महाराज स्वयं अपने हाथ से मंदिर में झाड़ू लगाते। चक्रवर्ती राजा हैं जिनके पास लाखों सेवक हैं, लेकिन फिर भी मंदिर की सेवा अपने हाथों से करते हैं। क्यों, किस लिए करते हैं? किसी पर विश्वास नहीं है कि भगवान की सेवा कैसे करें, झाड़ू पोंछा कैसे करें। और तो और भगवान के लिए जब भोग बनाते हैं तो स्वयं अपने हाथों से चक्की पीसते हैं। एक दिन चक्की पीसते पीसते अमरीश जी महाराज पसीने पसीना हो गए। भगवान पीछे खड़े होकर अपने पीतांबर से हवा करने लगे। जब दिव्य सुगंध अमरीश जी को आई, मुड़ करके देखा तो हाथ जोड़ के कहा, सरकार ये मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? अरे मैं तो आपकी सेवा में लगा हूं, आप मुझ पर पाप चढ़ा रहे हैं। भगवान ने कहा, अमरीश तू चक्रवर्ती राजा होकर मेरे लिए मंदिर में झाड़ू और चक्की चला सकता है, तो मैं तुझे क्या हवा नहीं कर सकता? उन्होंने कहा, राजन तुमने अपने राज्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आज से मैं अपना सुदर्शन चक्र तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम आनंद के साथ मेरी भक्ति करो और ये सुदर्शन चक्र तुम्हारी सदा रक्षा करेगा। अब एक दिन सुंदर सा अवसर आता है, एकादशी के दिन अमरीश जी महाराज निर्जला व्रत रखते हैं। और जैसे ही व्रत रखा और व्रत रखने के बाद पारायण होने वाला था, द्वादशी क्षीण होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। जो एकादशी का व्रत करता है और त्रयोदशी में अगर पारायण करता है तो कहते जितना पुण्य नहीं उससे अधिक पाप का भागी बनना पड़ता है। इसीलिए सोच समझ करके व्रत और पारायण समय पर करना चाहिए। किसी से पूछ लो, या कोई अपने पंत हो या कोई गुरुजी हो तो उनके मार्गदर्शन से चलना चाहिए। एकादशी के व्रत में बहुत नियम रखा जाता है। तो अमरीश जी महाराज ने जैसे ही पारायण करने वाले थे कि उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि जैसे ही पधारे, उन्होंने कहा, सरकार आइए पारायण कर लीजिए, एकादशी जाने वाली है, द्वादशी भी जाने वाली है, प्रदोष लगने वाला है। उन्होंने कहा, हम संध्या वंदन करके आते हैं, सायंकालीन बेला है। दुर्वासा मुनि जाते हैं, संध्या वंदन करने में विलंब होता है, प्रदोष लगने वाला है। तुरंत उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवता अब क्या करें, प्रदोष लगने वाला है। ब्राह्मणों ने कहा, तुलसी पत्र डले हुए ठाकुर जी के चरणों तक को ले लो, तुम्हारा व्रत का पारायण भी हो जाएगा और संत का अपमान भी नहीं होगा। किसी को घर पर भोजन पर बुलाओ और पहले भोजन करके बैठ जाओ, और वो आए कि भैया आइए भोजन करिए, प्रसादी पाइए। उनने कहा आप भी पाइए, बोले थोड़ी देर पहले ही हम पाकर बैठे हैं, तो क्या अर्थ हुआ? अरे किसी मेहमान को बुलाया है, पहले उनको पवाइए फिर बाद में आप पाइए। तो यहाँ पर अमरीश जी ने सोचा, अगर मैंने व्रत खोल लिया और मैंने दुर्वासा मुनि अतिथि का निमंत्रण किया है, जब ये मन में सोचा तो तुरंत जल लेकर के कर लिया। दुर्वासा मुनि को पता चला पारायण कर लिया। उन्होंने कहा, मूर्ख, एक अतिथि का तूने सत्कार किया और तूने पारायण कर लिया, मैं तुझे तुरंत जटापट की एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, और राक्षसी जैसे ही अमरीश जी को खाने के लिए दौड़ी कि तुरंत सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। और कृत्या जहां भस्म हुई कि आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ता भागते चले जा रहे हैं। और भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहा, सरकार मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, किससे भैया? बोले सुदर्शन चक्र से। उनने कहा, भैया जिसका चक्र उसी की शरण में जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी से कहा, प्रभु मैं तो आपका पुत्र हूं, मेरी रक्षा करो। बोले किससे? बोले भगवान के नारायण सुदर्शन चक्र से। उन्होंने कहा, भैया इस सुदर्शन से हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम तो नारायण की शरण में चले जाओ, वहीं जाओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और जैसे ही नारायण के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं, प्रभु रक्षा करिए। भगवान ने कहा, किससे? बोले सुदर्शन से। भगवान ने कहा, हम रक्षा नहीं कर सकते। दुर्वासा जी ने कहा, सरकार आज शरणागत की शरणागति क्या बेकार जाएगी? अरे मैं आपकी शरण में हूं, क्या आज आपके भक्तों को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अत्वा मुक्ता निवासस्ते संसदस्ते न यत्फलम। बोले तुम्हें शरणम। नारद जी ने खूब भगवान पर प्रत्यारोष लगाया। उन्होंने कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। रामचरित मानस में
नारद जी ने कहा कि सबसे बड़े हो, तुम्हारे सिर के ऊपर कोई नहीं, जो मन में आता है सो कर लेते हो। अरे 14 वर्ष का वनवास लेकर के चले गए और नारद जी के विवाह में जब सुंदर स्वरूप मांगा और नारद जी को कुरूप बना दिया, नारद जी क्रोध में भराए। उन्होंने कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए जो तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम कर देते हो। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं भी अधीन हूं, किसके? बोले भक्तों के। अहम भक्ता पराधीनो या संतान या दुजहा। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। साधु हृदया भक्ति भक्ति करे वेणु या प्रिया। भगवान ने कहा जैसे कहा सरकार मैं आज आपकी शरण में हूं तो मेरी शरणागति बेकार जाएगी? बोले बेकार नहीं जाएगी। अरे जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति की सेवा करके उन्हें बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे भक्त मेरी सेवा करके मुझे बस में कर लेते हैं। जिस भक्त का तुमने अपमान किया है उसी भक्त की शरण में चले जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। दुर्वासा जी लौटकर आए, तब तक 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। आकर के तुरंत अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं और मेरे चरणों में न गिरिए। उन्होंने कहा अम्बरीश पहले सुदर्शन चक्र को शांत करो। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़कर कहा साधो हृदयमयम साधु नाम हृदयम त्वहम। हे सुदर्शन चक्र, मैंने संसार में सभी को भगवान में देखा है, तो तुम शांत हो जाओ। यदि वो भगवान प्रीता एक सर्व गुणाश्रया। कहते मैंने सारे संसार को एक गुण में देखा हो, सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। लेकिन सुदर्शन शांत नहीं हुआ तो दूसरी बार स्तुति करी। अहो अनंत दासानां महत्वम दुष्टमह्यम कृत्यगासो नियद्राजन मंगलम न समीपते। अम्बरीश जी ने कहा कि संसार में जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब में मैंने अगर नारायण का दर्शन किया है, उनके चरणों में सच्चे मन से मेरे प्रति प्रीति है, प्रेम है, दृढ़ है, विश्वास है, तो हे नारायण, हे सुदर्शन चक्र, तुम शांत हो जाओ। जहां ये कहा तुरंत सुदर्शन चक्र शांत हुआ। दुर्वासा की जान में जान आई। दुर्वासा ने कहा कि अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। बोले ऐसी गलती अब हो गई है, अब मुझसे कभी नहीं होगी। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार चल के पारायण कर लीजिए। अरे हम जब से ही बैठे हैं। दुर्वासा जी ने कहा तुमने प्रसाद नहीं पाया? बोले नहीं। अरे आप जैसे ब्राह्मण का हम अपने घर में निमंत्रण करें और पहले प्रसाद खा के बैठ जाएं तो ऐसा हम नहीं करेंगे। दुर्वासा जी ने कहा कि भैया ये तो अनर्थ हो गया, हमने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल के युवनाश ने अभिमंत्रित जल पी लिया। और भैया साउंड वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो साउंड पर आ जाएं। साउंड वाले भैया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश जी से कहा, अम्बरीश जी के जैसे ही चरणों में आए और ब्राह्मण को जाकर के नमस्कार किया, तुरंत जाकर के उन्हीं को बड़ा कहते हैं इन्होंने अभिमंत्रित जल पी लिया। और अभिमंत्रित जल जो इन्होंने पान किया, उसी पन से इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञशाला में एक घड़े में जल रखते गए, मंत्र पढ़ गए। राजा उसी यज्ञशाला में सो रहे थे और इन्होंने वो जल, रात्रि में प्यास लगी और जल का पान कर लिया। जब जल का इन्होंने पान कर लिया, पान करने के बाद सभी ब्राह्मणों ने जब यज्ञ की पूर्णाहुति की, पूर्णाहुति करने के बाद उन्होंने कहा भैया वो जल कहाँ है? राजा ने कहा कौन सा जल? बोले यहाँ जो घड़े में रखा था। बोला जो घड़े में जल रखा था वो कहां चला गया? राजा ने कहा ऐसा उस जल में क्या था, उसको तो हमने पी लिया।
ब्राह्मणों ने कहा महाराज वो अभिमंत्रित जल था, वो जल हम रानी को पिलाते, उसी से संतान उत्पन्न होती। राजा ने कहा भैया तो अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा हम कुछ नहीं जानते। कहते हैं राजा गर्भवती हो गए, गर्भवता हो गए भगवान जाने। ऋषि मुनियों ने वायु कुक्षी का वेदन करे, शल्य चिकित्सा के द्वारा जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखा। तो ऋषि मुनि हमारे पहले भी ऑपरेशन करते थे, सुंदर सी विधि के द्वारा वहां जन्म हुआ। और जब बालक का जन्म हुआ लेकिन उसके लालन पालन की चिंता होने लगी, इंद्र प्रकट हुए। इंद्र के उंगलियों के अग्रभाग में अमृत है, लेकर के उन्होंने उसके मुख में डाला। इंद्र ने कहा मामधाता, उसका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए सत्यव्रत। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बहुक, बहुक के सगर नामक 60,000 पुत्र हुए। जो कपिल भगवान का अपमान किया, कपिल भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी को जला करके भस्म कर दिया। उनके एक पुत्र बचे, उनने कहा महाराज कैसे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, इनका कैसे कल्याण हो? तो कहते हैं कि एक काम करो, गंगा जी का अवतार इस पृथ्वी पर होगा तब इनका उद्धार होगा। तो उनके एक भाई अस्मत ने जाकर के गंगा जी का आवाहन किया। सारा समय जीवन व्यतीत कर दिया लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुए। अस्मत के बेटा अंशुमान ने तपस्या